आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और भक्ति है क्या, भक्ति आंदोलन जो है कैसे आया और भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, इन्हीं मुद्दों पे आज का जो हमारा फुल एक क्लास होगा तो इस पे हम लोग जो है देखेंगे। देखिए, जो भक्ति शब्द है, ये भक्ति शब्द आया कैसे। ये भक्ति शब्द जो है संस्कृत के भज धातु से निकला है। ये भज धातु से निकला है और भज का मतलब होता है भजना। भजने का अर्थ है कि भक्ति करना। तो किसी की भक्ति करना, किसी आराध्य को उसको अपनाने के लिए या उसको आत्मसात करने के लिए हम उसको किस प्रकार से मोहित कर सकते हैं, इसके लिए एक नवीन मूवमेंट चला। और ये जो नवीन मूवमेंट चला, इसी नवीन मूवमेंट को हम लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन। ठीक, ये देखिए, जो ये भक्ति आंदोलन है, ये सूफी आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। ये है सूफी आंदोलन। तो सूफी और भक्ति दो जो है 15वीं शताब्दी में ये पैरेलल चल रहे थे। ठीक है, तो जब ये पैरेलल आंदोलन चल रहे थे, अब ये पैरेलल आंदोलन ये क्यों चले और भक्ति कैसे शुरू हुआ था। तो देखिए, भक्ति जो शुरू हुआ था ये 7वीं शताब्दी से शुरू हो गया था और ये 15वीं शताब्दी पर आते आते ये अपने चरमोत्कर्ष पे था। लेकिन उसी समय जब ये 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसी समय सूफी आंदोलन भी शुरू हुआ। सूफी आंदोलन की हम अलग से क्लास लेंगे। तो सूफी आंदोलन जो है क्यों चला था, उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक, देखिए, जो भक्ति आंदोलन है इसका सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है, ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है उपनिषदों में। तो भक्ति का प्रथम उल्लेख किया गया है उपनिषद में। उपनिषद, और ये उपनिषद कौन है, यह उपनिषद है श्वेताश्वर। यह श्वेताश्वर उपनिषद है। इसी उपनिषद में भक्ति का प्रथम उल्लेख जो है किया गया है। ठीक, प्रश्न बार बार पूछता है, और इस भक्ति की दार्शनिक अवधारणा क्या है, यानी भक्ति का स्वरूप कैसा होगा, इस पर भी बात इसमें की गई है। देखिए, भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन जो था हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। इस सुधारवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है, तो कह रहा है कि जब 7वीं शताब्दी के समय में हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के कर्मकांड आ गए थे। कर्म कांडों के कारण बड़े पैमाने पर यज्ञ हो रहे थे। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जा रही थी और इस कारण से ये जो हिंदू धर्म था, इसे बड़े पैमाने पर लोग विमुख हो रहे थे। और अन्य धर्मों में जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें क्या हो रहे थे, ताकि मोटिवेट होकर के उसमें जा रहे थे। तो जब ये प्रक्रिया लोगों में शुरू हो गई थी, तो इससे कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए और हिंदू धर्म से लोगों को जोड़ा जाए, इसके लिए आते हैं आचार्य शंकर। आचार्य शंकर को भक्ति का प्रथम प्रणेता भी माना जाता है। आचार्य शंकर जो हैं भक्ति की अवधारणा लेकर के आते हैं हिंदू धर्म में। भक्ति में कहा क्या गया था, देखिए, तो भक्ति में कहा गया था कि सबसे पहले हमको भाईचारा बना करके रखना है, यानी हमें क्या करना है, भाईचारा पर बल देना है, ईश्वर की एकता पर बल देना है। अब इस समय क्या हो गया था कि इस काल में आते आते अनेक प्रकार के ईश्वर की अवधारणा आ गई थी। लोग कंफ्यूज थे। तो ये बताया गया कि देखिए, ईश्वर एक है और इसी ईश्वर में आप आराधना करें, इससे आप जो है उसको पा सकते हैं। चूंकि एक बात मैं और बता दूं आप लोगों से कि देखिए, हिंदू धर्म में जो है मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, हिंदू धर्म में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य बताया गया है मोक्ष की प्राप्ति। उसी तरह से मुस्लिम धर्म में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, जन्नत की प्राप्ति। बौद्धों में क्या है, बौद्धों में क्या है कि निर्वाण की प्राप्ति। जैनियों में क्या है, कैवल्य की प्राप्ति। तो ये यानी कि हर मनुष्य का जो जिस धर्म का अनुयायी है उसका अंतिम लक्ष्य है। अब कहा गया कि यदि आप जो है हिंदू धर्म में है, तो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए 3 तरीके बताए गए। कितने तरीके बताए गए, 3 तरीके बताए गए। पहला तरीका क्या बताया गया,
पहला तरीका यह बताया गया कि आप ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। दूसरा तरीका यह बताया गया कि आप यज्ञ के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा यह बताया गया कि भक्ति के माध्यम से जो है आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब ये देख लीजिए, ये 3 रास्ते बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के हिंदू धर्म में। पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति, और तीसरा बताया गया है आपका भक्ति, यानी ज्ञान, उसके बाद है यज्ञ और भक्ति। ये 3 रास्ते बताए गए आपको मोक्ष प्राप्ति के हिंदू धर्म में। इसमें क्या बताया गया? भक्ति में बताया गया कि हम आपसी भाईचारा रखेंगे, सभी धर्मों को समान समझेंगे, सभी जातियों और कर्म कांडों की भर्त्सना करेंगे। यानी इसमें जाति प्रथा और कर्म कांड की क्या की गई थी? भर्त्सना की गई थी। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। भक्ति में अगला पॉइंट क्या था? कह रहा है कि वास्तव में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां हुआ था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत में। भक्ति उत्तर भारत में नहीं थी, भक्ति दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आती है। और इस भक्ति को जो है दक्षिण भारत में बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें भक्ति को दक्षिण भारत में बढ़ाने का श्रेय जाता है वो नयनार और अलवार संतों के। अब देखिए, ये जो अलवार और नयनार संत थे, इनमें जो है विभेद उत्पन्न हो गया था। अपने अपने आराध्य को लेकर के इसमें क्या हो गया था? विभेद उत्पन्न हो गया था। नयनार जो थे शैव के उपासक थे, ये शैव धर्म के उपासक थे। और अलवार जो थे ये वैष्णव के उपासक थे, ये वैष्णव के उपासक थे। तो इनमें जो था अपने अपने आराध्य को लेकर के मतभेद हो जाता था। इसी मतभेद को दूर करने के लिए जब आचार्य शंकर आए तो इन्होंने भक्ति का मार्ग बताया। ठीक, और आचार्य शंकर के बाद अन्य संत भी आए जो कि वैष्णव से संबंधित थे, कुछ शैव से संबंधित थे। तो इसलिए भक्ति का प्रथम प्रणेता जाना जाता है किसको? आचार्य शंकर को। चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, 15वीं और 16वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। अब जो है इन धार्मिक आंदोलनों का लाभ क्या हुआ? पर है कि शैव नयनारों तथा वैष्णव अलवारों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर, अपरिग्रह का मतलब होता है गृह को त्याग देना। क्या? गृह को त्याग देना, गृह को त्यागना यानी घर को त्यागना। ठीक, तो देखिए, ये जो जैनी और बौद्ध थे ये क्या कहते थे कि आप गृह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं या कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति आंदोलन जब आया तो इसमें एक नया रूप आ गया। अब देखिए, हिंदू धर्म से विमुख होकर के लोग जैनों और बौद्धों में जा रहे थे, उधर इस्लाम भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जब भक्ति आया तो इसने क्या कहा? भक्ति आया तो कहा कि आप जो हैं बिना गृह त्यागे यानी गृहस्थ जीवन में रह करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको भक्ति का सहारा लेना है। यानी भक्ति के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, ईश्वर के नाम के जप के माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब ये सबसे बड़ी बात थी कि जब तक हम हिंदू धर्म में देख रहे थे कि इसमें संस्कृत का उपयोग किया जा रहा था, क्लिष्ट भाषाओं का उपयोग किया जा रहा था। लेकिन जब ये भक्ति के संत आए तो इन्होंने स्थानीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ाया। किस भाषा पर बल दिया? ये स्थानीय भाषा पर बल दिए। ठीक, दूसरी बात क्या है कि ये प्रेम और भाईचारा, ये प्रेम और भाईचारा पर बल दिए। तो देख लीजिए, ये प्रेम भाईचारा पर बल देते हैं, स्थानीय भाषाओं को प्रश्रय देते हैं। इससे क्या हुआ कि छोटे से छोटे लोग जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिनको मंत्रों का ज्ञान नहीं था, जिनको किसी संस्कृत क्लिष्ट भाषा का ज्ञान नहीं था, वह भी तेजी से इनके तरफ आकर्षित हुआ। और तीसरी बात क्या थी कि ये जो संत आए ये हर जातियों से आए। कोई नाई था, कोई जाट था,
कोई हरिजन था, तो ये तमाम जातियों से आए, तो इसलिए इसमें जातीय भेद भी समाप्त हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है कि देखिए कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन में वैष्णव संत जो हैं, वैष्णव संत कह रहा है कि वैष्णव संतों से शंकर के अद्वैतवाद और ज्ञान मार्ग का विरोध होना शुरू हो गया। अब देखिए इसमें एक परिवर्तन आया कि जो शंकर थे ये अद्वैतवाद को मानते थे। अद्वैतवाद में क्या होता था कि अद्वैत ये कहते हैं कि ईश्वर दो नहीं, क्या है, एक है। क्या है कि ईश्वर दो नहीं है, एक है। और ईश्वर और जीव में ये अंतर बताते हैं, कह रहे हैं कि जब जीव के ऊपर से माया रूपी आवरण, यानी ये मान लीजिए कि ये जीव है और इसके ऊपर से जब ये माया रूपी आवरण जो है समाप्त हो जाता है, तो यही जीव क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। और इस माया रूपी आवरण को, इसको हटाने के लिए करना क्या है, ईश्वर की आराधना करना है। तो ये कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है। लेकिन जब वैष्णव संत आए तो ये जो है इस अवधारणा को नकारे और ये कहे कि जीव और ब्रह्म एक नहीं है, बल्कि क्या है, दो है। वो आगे हम बताएंगे। इन संतों के अनुसार परमात्मा निर्गुण नहीं सगुण है। अब देखिए अधिकांश जो संत हैं भक्ति काल के, ये कुछ संत जो है निर्गुण शाखा के हैं और कुछ जो है सगुण शाखा के हैं। निर्गुण और सगुण शाखा में क्या अंतर है और इनसे क्या तात्पर्य है? तो जो निर्गुण वाले हैं ये ईश्वर के निराकार रूप का आराधना करते हैं। कैसे रूप का आराधना करते हैं? ये ईश्वर के निराकार, निराकार यानी ये कहते हैं कि ईश्वर का न तो कोई आकार है, नहीं कोई मूर्ति है, नहीं कोई मस्जिद है। यानी ये कह रहे हैं कि आप मन के अंदर ही ईश्वर की आराधना करिए, ईश्वर सर्वव्याप्त है। यानी ये कह रहे हैं कि हम में तुम में खड़ग खंबे घट घट व्यापक राम। यानी इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, जहां देख रहे हो। ये लैपटॉप में भी व्याप्त है, इस पेन में भी व्याप्त है, इस पुस्तक में भी व्याप्त है, इस चारपाई में भी व्याप्त है। यानी ईश्वर जहां आपने सोचा वहीं ईश्वर व्याप्त है। ठीक, ये निर्गुण ब्रह्म वाले कहते हैं। लेकिन जब सगुण ब्रह्म वाले कहते हैं तो सगुण ब्रह्म वाले कहते हैं कि नहीं, ईश्वर का रूप है, ईश्वर जो है आकाकार है, निराकार नहीं है। अब इसी में सगुण ब्रह्म के जो उपासकों में एक सूरदास जी आते हैं, तो ये आलोचना करते हैं निर्गुण ब्रह्म वालों की। और आलोचना करके क्या कहते हैं कि ये बताओ कि आप तो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, आप किसी गूंगे बहरे व्यक्ति को खिला दो रसगुल्ला, और जब उसको रसगुल्ला खिलाओगे और उससे पूछोगे कि इसका स्वाद कैसा है, खा तो वो लेगा, लेकिन क्या हुआ उसका स्वाद बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो सेम उसी तरह के आप निर्गुण ब्रह्म वाले हो, आप कैसे बता सकते हो कि हमें ईश्वर से मुलाकात हुई या हमसे ईश्वर से एकाकार हुआ, जब उसके बारे में आप जानते ही नहीं हो? इन्हीं सब चीजों को लेकर के इनमें जो था, क्या था कि विवाद था। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पे। अगला जो है कह रहा है कि भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। अब देखिए जब भक्ति आया तो भक्ति से पहले बड़े पैमाने पर अनेक देवी देवताओं की पूजा हो रही थी। कहीं पे राधा की पूजा, कहीं कृष्ण की, कहीं शंकर की, कहीं शाक्त की, कहीं वैष्णव की, तमाम तरह के देवताओं की पूजा हो रही थी। तो जब ये भक्ति आंदोलन के संत आए तो ये कह रहे हैं कि देखो चाहे तुम जिसको पूजो, एक को पूजो, सब ईश्वर के ही रूप हैं। यानी ये एकेश्वर बात पर बल दिए, कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, रूप उसके तमाम है, लेकिन ईश्वर क्या है, एक है। तो इसलिए ये एकेश्वर बात पर बल दिए। अब कह रहे हैं कि भक्ति पंथ ने उपासना विधि के रूप में कर्म कांडों और यज्ञों का त्याग कर दिया। ये क्या किए? कह रहे हैं कि कोई कर्म कांड नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, आपको केवल ईश्वर को सच्चे मन से याद करना है। और याद आप कहीं पे कभी भी किसी समय कर सकते हो। ठीक, इसके लिए बाद में जब ये आए तो कुछ संकीर्तन प्रणाली भी जोड़ दी है। ठीक, तो ये कर्मकांड के विरोध कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कहता है कि भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था? तो भक्ति आंदोलन जो था ये समतावादी आंदोलन था। समता का मतलब क्या होता है? देखिए
ये सभी के प्रति जो है समान व्यवहार रखता है, सबके साथ प्रेम व्यवहार की बात करता है, यानी ये समता पर बल देता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यानी ये कहता है कि हम जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यानी इसके लिए सभी जाति और धर्म के लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो ये समतावादी आंदोलन है, इसको याद रखना है। अगला है कि भक्ति संतों ने जन साधारण की भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया। अब क्षेत्रीय भाषा पर बल देने से हुआ क्या, देखिए जब आप किसी से लोकल भाषा से बात करते हैं, उसके भाषा में बात करते हैं, तो वो व्यक्ति तेजी से आपके साथ कनेक्ट होता है। और यही इन संतों ने किया कि तेजी से लोगों की जो लोकाचार की भाषा है, भोजपुरी है, हिंदी है या मराठी है, तेलुगु है, ऐसे भाषाओं में लोगों से ये कनेक्ट हुए। और उनसे जब कनेक्ट हुए तो बड़े पैमाने पर लोग सरलता से इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो देखिए ये हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, अन्य भाषाओं में इन्होंने अपना उपदेश दिया। भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। देखिए सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, वह भी प्रेम की बात करते हैं, सूफी भक्ति भी प्रेम की बात करता है, वह भी एकेश्वरवाद की बात करते हैं, यह भी एकेश्वरवाद की बात करते हैं, वह भी कर्मकांड का विरोध करता है, यह भी कर्मकांड का विरोध करता है, यानी वह भी इस्लाम में जो कट्टरता आई थी उसका वो विरोध करता है, यह भी हिंदू धर्म में जो कट्टरता आई थी उसका विरोध करता है। तो कई सारे पहलुओं पे जो भक्ति आंदोलन था और जो सूफी आंदोलन चल रहा था, इन दोनों में समानता थी। आप ये देखे होंगे कि जो भक्ति आंदोलन के संत थे और जो सूफी आंदोलन के जो संत थे, इन दोनों में बड़ी अच्छी बनती भी थी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला हमारा ये है कि भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संत हुए, और इन प्रमुख संतों में कौन कौन से संत हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए भक्ति आंदोलन में शंकर के बाद आते हैं रामानुज। ये रामानुज थे, ये वैष्णव संत थे। ये भक्ति आंदोलन के कह रहा है कि प्रारंभिक वैष्णव संत थे, ठीक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था, और तमिलनाडु के कहाँ हुआ था, पेरम्बदर में हुआ था। ये तमिलनाडु के पेरम्बदर में इनका जन्म हुआ था। ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, क्योंकि ये वैष्णवी थे और ये निर्गुण ब्रह्म में विश्वास नहीं रखते थे। ये किस में रखते थे, ये सगुण में रखते थे, ठीक है ना। ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की भर्त्सना की। देखिए ये जितने भी संत हैं सभी जो है मनुष्य की समानता पर बल देते हैं, जाति की भर्त्सना करते हैं। ये तो सभी क्या कहते हैं कि जितने भी ये संत हैं इन सब की ये पहचान रही। अब हम चलते हैं, कह रहा है कि रामानुज के क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र क्या था। तो रामानुज के क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र क्या था, रामानुज के प्रमुख क्रियाकलाप का केंद्र कांची यानी तमिलनाडु का जो कांची क्षेत्र था वहीं पर जो है ये अपना उपदेश देते थे। और ये श्रीरंगपट्टनम, कांची और श्रीरंगपट्टनम में ये अपना केंद्र बनाए हुए थे, ठीक है। किंतु इनके उपदेश के प्रति चोलों में विरोध हो गया। अब देखिए ये जो चोल शासक थे ये इनसे जलने लगे। और चोल शासक इनसे क्यों जलने लगे, चोल जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। क्या थे, शैव धर्म के अनुयायी थे और ये वैष्णवी थे। इसलिए चोल शासक जो है इनसे जलने लगे और इनको प्रताड़ित करने लगे, और जिसके कारण से रामानुज को जो था ये क्षेत्र छोड़ना पड़ गया था। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का क्या किया, प्रतिपादन किया। रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत में क्या कह रहे हैं कि ईश्वर का जो स्वरूप है ये एक नहीं क्या है, दो है, और दो में भी एक क्या है, विशिष्ट है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पे। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन कौन थे, ये निम्बार्का थे। तो रामानुज के समकालीन कौन है, ये निम्बार्का है, ठीक। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला हमारा ये है कि वे द्वैतवाद दर्शन में विश्वास करते थे तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे, ठीक है ना। ये जो है किस पे, द्वैतवाद दर्शन पर बल देते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी ईश्वर में ये क्या कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं।
अगला जो है संत आते हैं हमारे माधवाचार्य, और माधवाचार्य आए जो है ये 13वीं शताब्दी में। माधवाचार्य ने शंकर और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया। ठीक, ये शंकर के अद्वैतवाद का भी विरोध किए और जो क्या कह रहे हैं कि इनके रामानुज के विशिष्टाद्वैत का विरोध किए। तो माधवाचार्य जो है एक अलग जो पंथ लेकर के आए, ठीक है ना, ये अलग पंथ लेकर के आए और उसमें ये कह रहे हैं कि आत्मा व परमात्मा को ये पृथक मानते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या हैं, ये अलग अलग हैं। ठीक, वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। किसके उपासक थे? ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले पे। अगला हमारा ये है कि रामानंद 15वीं शताब्दी में रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत थे। देखिए रामानंद जो हैं ये 15वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के ये पहले संत थे जो कि दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लाए। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। ये कई बार प्रश्न पूछा है। और ये शिष्य किसके थे? ये शिष्य थे रामानुज के। ठीक, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच भक्ति का सेतु कौन बना? ये बनते हैं रामानंद। तो कई तरह से ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, आप लोगों को इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले। अगला ये कह रहा है कि रामानंद का जन्म कहां हुआ था? रामानंद का जो जन्म हुआ था, देखिए इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहां हुआ था? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ये प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की। अभी तक तो विष्णु की पूजा हो रही थी, अब ये किसकी पूजा शुरू कर दिए? ये राम की पूजा शुरू कर दिए। ठीक है ना, यानी भक्ति करना शुरू कर दिए, पूजा नहीं भक्ति। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए। ये जो हैं संस्कृत के स्थान पर किस में दिए? ये हिंदी में दिए। ठीक, जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण प्रारंभ हुआ। और इन्हीं के जो शिष्य आए, जब इनके शिष्य आते हैं, कबीर आए, दादू आए, ये तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपदेश देना शुरू कर दिया। रामानंद ने चारों वर्गों को भक्ति का उपदेश दिया। ठीक, अब ये रामानंद जो हैं ये कह रहे हैं कि चारों वर्गों यानी वर्णों, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सबको इन्होंने भक्ति का उपदेश दिया। ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए। ठीक, उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का था। देखिए ये जाति प्रथा को खोल करके तो ये विरोध नहीं किए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो जातियां हैं ये सभी जातियां आपस में एक दूसरे के क्या है? समान है। ठीक है ना, ये कोई ऊंच नीच नहीं है। यानी ये ऊंच नीच का विरोध किए, जातियों की समानता पर बल दिए। रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य हुए? 12 शिष्य हुए। इनमें से कई जो हैं शिष्य यहां दिखाई देंगे आपको, जैसे रैदास। ये रैदास जो हैं ये क्या थे? ये हरिजन थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। धाना जाट, पीपा राजपूत। ठीक है ना, तो ऐसे तमाम तरह के जातियों के लोग जो हैं ये रामानंद के शिष्य बने। ठीक, अब कह रहा है कि वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से आरंभ हुआ। जब मध्य काल में जब धार्मिक आंदोलन चला, तो धार्मिक आंदोलन मैंने पहले ही बताया कि देखिए जो दक्षिण भारत से भक्ति लाने का श्रेय ही जाता है रामानंद को। तो मध्य युग में जो धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं तो इसके प्रणेता भी कौन बनते हैं? रामानंद। इनके ही शिष्य हुए कबीर। इनके शिष्य हुए कबीर। और ये कबीर जो हैं ये जाति के घोर विरोधी हैं। दूसरी बात है कि ये धर्म के, ये जो हिंदू मुस्लिम जो है एक तरह से जो वैमनस्य था उसके भी विरोधी हैं। ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी हैं। ठीक, और एक बार प्रश्न आया था कि ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर के समकालीन थे। अब इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों की खिल्ली उड़ाई है। अब जैसा देखिए ये मुसलमानों की खिल्ली कैसे उड़ाए हैं? ये कह रहे हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद जिया चिनाए,
यानी काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया चिनाए, अताचढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कहने का मतलब इनका ये था कि आप जो है मस्जिदों पे ऊपर जो है बड़े बड़े भोंपू लगा लेते हो और खूब जोर जोर से चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, तो क्या जो ईश्वर है खुदा है वो बहरा हो गया है कि जो आप पूजा करते हो वो सुन नहीं पाता। भाई आप अपने मन में आराधना करो। ईश्वर जब आपका मन स्वच्छ होगा तो ईश्वर आपकी बात को अपने आप सुन लेगा। और उसी तरह से ये हिंदुओं की भी खिल्ली उड़ाते हैं। ये क्या कहते हैं कि माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कह रहे हैं कि कितने दिन से माला जप रहे, ये जब तुम्हारा मन ही ठीक नहीं है, तुम ये माला इधर फेंक रहे हो और उधर कुछ दूसरा ही सोच रहे हो, तो उस माला फेरने में कुछ नहीं है। जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं है तो उस माला फेरने से ईश्वर तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। इसलिए सब छोड़ो और भक्ति पर ध्यान दो। यदि शुद्ध मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो और कबीर जो है अनेक रचनाएं भी रचे हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, उनकी कभी हम लोग बात करेंगे। उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती हैं। ठीक है ना। अगले पे चलते हैं हम। कह रहा है कि कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण है। मैंने पहले ही बताया कि वो ढोंग में विश्वास नहीं करते, वो निर्गुण और निराकार ईश्वर की बात करते हैं। उन्होंने जाति पात, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ये कह रहे कोई ईश्वर का अवतार नहीं होता है। ठीक। ये कह रहे हैं कि ईश्वर हर जगह है, आप जो हैं जब उसकी आराधना करोगे वो तुम्हारे पास जो है व्याप्त है। कबीर की शिक्षाएं जो हैं, उनकी पुस्तक है बीजक। तो कबीर की शिक्षाएं जितनी हैं उनकी पुस्तक बीजक में है संग्रहित। उनके अनुयायियों को कबीर पंथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलते हैं हम अगले पे। अगला है कि कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो थे ये कैसे थे। तो ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो हैं ये निर्गुण भक्ति धारा में कबीर से पहले थे, जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। कह रहा है कि जो कबीर हैं ये कबीर कह रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा में कबीर से पहले अनेक संत थे। कह रहा है कि जो कि गृहस्थ बन करके भी समतावादी विचार, यानी यहाँ पे बात पहले ही कही गई कि आपको गृह त्यागने की जरूरत नहीं है, यानी अपरिग्रह करने की जरूरत है ही नहीं। आप घर पर रह करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो और उसके लिए जरूरी क्या है, आपको भक्ति। जो लोग तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के तीव्र आलोचक थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे, उनमें कबीर और नानक का योगदान सबसे अधिक है। यानी हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता में गुरु नानक और कबीर ये बड़ा ही काम किए हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला है कि रविदास 15वीं शताब्दी, ये रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। कौन? ये जो रैदास हैं ये रामानंद के सबसे प्रिय शिष्यों में से थे। ठीक। और जो है इनका जन्म जो है पहले ही हम लोग बता दिए कि इनका जन्म जो है एक दलित परिवार यानी हरिजन परिवार में हुआ था। इनका धार्मिक जीवन जितना गुड़ था उतना ही उन्नत और पवित्र था। ये धार्मिक जीवन से पवित्र भी थे और उन्नत भी थे। और ये जो है ये भी बार बार छुआछूत का विरोध किए। इन्होंने भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर ही बल दिया। अब देखिए कि भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों में अन्य संतों का भी नाम आता है कि ये सिखों के गुरु ग्रंथ साहब, जैसे कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें रविदास के 30 से अधिक भजन संकलित है। एक बार आया हुआ क्वेश्चन कि वह कौन सा भक्ति संत है जिसके की भजन जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं, तो उसमें कौन है? ये रैदास का नाम है। इसको आप लोग जान लीजिए। रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन में धर्म को सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करती है।
यानी ये कह रहे हैं कि मानव सेवा के अतिरिक्त कोई सेवा नहीं है। आप जो है यदि किसी मनुष्य को भोजन नहीं खिला पा रहे हो, आप उसको सही से शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो आप कोई भक्ति नहीं कर रहे हो। दादू, अगले संत आते हैं दादू। दादू दयाल, कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति परंपरा में दादू का नाम जो है महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना। तो दादू दयाल का भी नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। ये भक्ति के संतों में प्रमुख हैं। ये भी भजन के माध्यम से भक्ति को आगे बढ़ाए। दादू का जन्म हुआ कहां था? दादू का जन्म जो है अहमदाबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु राजस्थान में हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई राजस्थान में। और दादू के अनुयायियों को दादू पंथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उनके जीवन का महान स्वप्न सभी धर्मों के पंथियों को प्रेम, देखिए ये जितने संत हैं ये सभी प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले पे। हमारा अगला ये है कि कह रहा है कि इन्होंने पुस्तकी ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप में संत वाणियों की रक्षा पर विशेष बल दिया। ठीक, दादू जो है ये पुस्तकी ज्ञान पे का बहिष्कार नहीं करते। ये जो जितने संत थे इनके जो गुरुवाणी थी इनको एक पुस्तक में संग्रहित किए और संग्रहित करके उसको अपने शिष्यों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है ना। इन्होंने ईश्वरीय भक्ति को समाज सेवा और मानवतावादी दृष्टि से संग्रहित किया। कह रहे हैं कि ये ईश्वर के भजन को मानवतावादी और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ाया। कह रहा है कि स्त्री पुरुष भाई बहनों की भांति है। ये कह रहे हैं कि ईश्वर के सम्मुख यानी ईश्वर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। ठीक। अगले बात ये कहते हैं दादू दयाल, दादू की शिक्षा भी विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो। ये क्या शिक्षा देती हैं? ये कहते हैं कि विनयशील बनो यानी नम्र बनो, अहम से मुक्त रहो। अहम का मतलब होता है घमंड, यानी घमंड से दूर रहो। आपके अंदर किसी भी चीज का घमंड आ गया तो समझो कि आप कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। आप शिक्षा में घमंड कर लिए तब भी आपको कोई नहीं आएगा। आप किसी भी सेवा में भी चले गए और वहां पे भी घमंड आ गया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि जब आपको ईश्वर को भी प्राप्त करना है तो आपको घमंड से मुक्त रहना है, क्योंकि घमंड क्या है? ईश्वर का भोजन है। घमंड जो है किसी का ईश्वर ने घमंड नहीं रहने दिया। ठीक है ना। ये सबका घमंड तोड़े हैं। तो ईश्वर घमंड का भोजन है। घमंड छोड़ करके जब आप कोई कार्य करते हैं वह कार्य तुरंत सफल होता है। दादू गृहस्थ थे तथा इनका विश्वास था कि गृहस्थ का सहज जीवन आध्यात्मिक अभिभूत के लिए अधिक उपयुक्त है। कह रहे हैं कि ये गृहस्थ थे और गृहस्थों को यह बताते हैं कि गृहस्थ चूंकि जो होता है छल कपट से दूर रहता है, उसको हाय तोबा नहीं होता, वह बहुत चीजों को संग्रह करने पर बल नहीं देता, जितना है खा पी करके मस्त रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन जो है सबसे उपयुक्त जीवन है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा यह है कि दादू ने एक असांप्रदायिक मार्ग जो है ये निपंख संप्रदाय की स्थापना की है। तो निपंख आएगा बार बार क्वेश्चन कि निपंख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये दादू दयाल किए थे। ठीक है। दादू के अनेक शिष्यों में सुंदरदास, रजब, सूरदास प्रमुख हैं। ठीक है ना। तो सूरदास किसके शिष्य थे? दादू के। याद रखिएगा। रजब का कहना है कि जितने मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय हैं। इनके जो शिष्य हैं रजब ये कह रहे हैं कि मनुष्यों से ज्यादा संप्रदाय है और उसी संप्रदाय में मनुष्य क्या होता है? उलझा रहता है और ये तमाम संप्रदायों के कारण वह आपस में झगड़ता रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप संप्रदायों के जाल में न फंसे, ईश्वर की भक्ति और आराधना करें, उसी से ईश्वर आपको प्राप्त हो सकता है। रजब ने कहा कि यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। यह संसार क्या है? वेद है और सृष्टि कुरान है। ये जो सृष्टि है यही कुरान है। इसी वेद कुरान में आप विश्वास रखिए। ठीक है। अब अगले संत आते हैं गुरु नानक।
गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, ये जन्म इनका हुआ था 1469 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? ये तलवंडी, आधुनिक ननकाना है ये पंजाब में, यहीं पे इनका हुआ था। पंजाब में एक खत्री परिवार में हुए थे। इनका एक खत्री परिवार में जो है जन्म हुआ था। एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता पर ये बल देते हैं। ये भी किस पे बल देते हैं? एकेश्वर, यानी एक ईश्वर पे बल देते हैं। और मानव मात्र की एकता, आज भी आप लोग देखे होंगे जो हमारे सिख धर्म के भाई हैं, ये सबसे ज्यादा मानव सेवा पर बल देते हैं। लंगर लगाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को भोजन खिलाएंगे। तो ये मानव सेवा ही इनका परम धर्म है। और गुरु नानक जो इनके आराध्य देव हैं, वह भी इनको यही सिखा करके गए हैं कि मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। ठीक, नानक ने जाति पात व या आडंबर तथा ब्राह्मणों और मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया। ये कह रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मणों में भी देखेंगे कि वो कह रहा है कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम अपने आप को श्रेष्ठ हैं, अन्य जातियां जो है हमसे छोटी है। ये गुरु नानक कहते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं है। और मुल्लाओं को भी कहते हैं कि आप में भी जो कैटेगरी किए हो, तो आप न श्रेष्ठ हो न ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सब जो है ईश्वर की संतान है, सब जो है आपस में क्या है? बराबर है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि गुरु की अनिवार्यता की पहली शर्त थी। अब ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा, यानी शिक्षा के माध्यम से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। इसके सिवा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी गुरु की शिक्षा प्राप्त करो, गुरु के शरण में जाओ। और गुरु के शरण में कैसे जा सकते हो? आप भक्ति के माध्यम से जा सकते हो। तो ये थे भक्ति आंदोलन के जो संत। और ये भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, ये सभी भाईचारा, आपसी प्रेम, एकता पर बल देते हैं। ये हमारे भक्ति आंदोलन के संतों से कुछ प्रश्न रहे। अब हम इसका एमसीक्यू भी बढ़ा देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस भक्ति आंदोलन से आए हैं और कैसे और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ठीक है, भक्ति आंदोलन हम लोगों का समाप्त हुआ। आगे फिर हम सूफी आंदोलन या अन्य इसी तरह के जो हैं इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको लेकर के हम आएंगे। आप भी अपना ये सुझाव इस वीडियो के बारे में दीजिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और शेयर कमेंट करिएगा, जिससे कि इतिहास से संबंधित कोई भी आपकी जानकारी हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी के पेपर दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर या आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, और उसमें जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। और आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो आप खुल करके हमसे बात करें, अपना कमेंट दें, सुझाव दें। धन्यवाद।